ओम नमः नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, महाकाल राजा की, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कठिन में भी कठिन है मानव का शरीर, और उसमें भी कठिन है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना। कथा से, शिव महापुराण से आप धनवान होंगे कि ना होंगे इसकी कोई हम वर्णन नहीं कर सकते। कि आपने कथा सुनी और आप धनवान हो जाएंगे, ये हम नहीं कर सकते। पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा सुनने से, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से धनवान होगे ना होगे वो तो मेरा बाबा जाने, पर ये पक्का है कि कथा सुनने से पुण्यवान जरूर हो जाओगे, ये निश्चित है। और यदि हम पुण्यवान हो गए, हमारा पाप छिन्न हो गया, हमारा किया गया पाप कर्म समाप्त हो गया और हमने पुण्य एकत्रित कर लिया, हमारे पास पुण्य आ गया, तो ये निश्चित है जहाँ पुण्य होता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। जहाँ पुण्य है, जहाँ सत्कर्म है, जहाँ सुमति है, जहाँ पर आनंद है, वहाँ संपदा फिर आती ही। धनवान बनोगे, कथा सुनने के बाद आप धनवान बनोगे कि ना बनोगे, धनवान होगे कि ना होगे, हम नहीं कह सकते। पर इतना जरूर कर सकते हैं कि कथा सुनने के बाद पुण्यवान बन जाओ। और पुण्यवान अगर बन गए, एक बार सुमति आ गई, एक बार हम भगवान को पहचान गए, एक बार हम भगवान की शरणागति में पहुंच गए, एक बार हमने भगवान का भजन कर लिया, एक बार हमने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, एक बार हम परमात्मा की चौखट पर पहुंच गए, तो ये निश्चित है जब हम पुण्यवान बनेंगे तो हमें भगवान धनवान अपने आप ही बना देगा, फिर हमें किसी के आगे नहीं जाना। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना नहीं चाहता। और क्या करोगे उनका अगर वो पुण्य कर्म से ना आवे तो? शिव महापुराण की कथा धनवान के लिए वर्णन नहीं करती। शिव महापुराण की कथा तो कहती है जैसे भगवान शंकर के भक्त शिव के चरणारविंद में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में आकर बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन चरणों में पहुंचते हैं और जो शिव भक्ति में लग जाता है। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर गया और शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान में देखना था, अंधेरा बहुत था, अपने तन के कपड़े को उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चारों तरफ प्रकाश कर कर देख रहा है। उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से भगवान आनंदित हो जाते हैं और वर दे देते हैं कि तूने शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा। एक चोर को कुबेर बना दे। ये पुण्यता है हमारी, ये पुण्यवान का आनंद है। कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर पुण्य है हमारे पास तो आप उस पुण्य के बल पर बहुत कुछ कमा सकते हो।
शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र कहता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र वर्णन करता है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो, और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो जीते जी। उस एकादशी का फिर दान होना चाहिए। कितना सुंदर! हम तो इतना अच्छा व्याख्यान इस वर्णन को नहीं कर सकते। आपके यहाँ के एक विद्वान, बहुत विद्वान, पुष्टि मार्ग के लेखों को अपनी वाणी में व्यक्त करने वाले, जिनकी वाणी को इस शरीर को भी सुनने को मिला, परम पूज्य आदरणीय, मैं तो संत शिरोमणि भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय शायद मदन लाल जी जोशी जी, जिन्होंने मंदसौर नगर का नाम पुष्टि मार्गी कथा के मामले में सबसे आगे लेकर गए, ऐसे मदन लाल जी जोशी इसी मंदसौर के थे। जब अपनी वाणी से वो कहते थे, अब तो शायद शरीर नहीं है उनका शायद, तो जो अपनी वाणी से कहते थे, वल्लभ का व्याख्यान वर्णन करते थे, पुष्टि मार्ग के वर्णनों को जब वो कहते थे तो एकाग्र चित्त होकर, यहां तक वर्णन है कि माताएं अगर रुई की बाती भी बना रही हो तो वो बंद करवा देते थे कि पहले कथा रस तत्व को ग्रहण करो, पहले सुनो। पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जो वर्णन करते थे, पुष्टि मार्गी के वक्त पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जब वर्णन करते थे और उन व्याख्यानों का वर्णन कर कर जब वो कहते थे कि एकादशी जीते जी दी, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि आपने जो एकादशी दी वो मिली। हर जीते जी अगर हमने दिया है, जीते जी हमने अगर प्रदान किया है, तो हमने अपने हाथ से तो करा, अपने को मालूम तो पड़ा कि मैंने दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये मर गए, 12वां हो रहा है, 13वां हो रहा है, एकादशी की ठीक इसको देना है। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटे ने 3 दे दी, बहू ने 4 दे दी, उसने 3 दे दी, एकादशी का दान दे दी। अब उस जीवात्मा को मिली कि नहीं मिली ये कौन कह सकता है? तो आपने अगर एकादशी का व्रत करा है और आपने अगर एकादशी करी है तो तुरंत हाथ में जल लेकर आपने कह दिया मेरी करी हुई एकादशी में से मैंने 5 एकादशी इस व्यक्ति के लिए जो पलंग पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, तकलीफ में भोग रहा है, ऐसे जीव के लिए मैं ये एकादशी अपने हाथों से उसके मरने से पहले कहा कि वो मर गए, उसके
बाद में हमने गुलाब जामुन खिलाई या आलू बड़ा या भुजिया खिलाया जिंदा है, आप उसकी सेवा कर लीजिए। जब तक वो है तब तक उसको नजर दोनों, जब डॉक्टर कह देगा बच्चे की धड़कन नहीं होनी, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर ये दोनों तो स्वधा का स्मरण करके तो आप देसी गाय का घी शंकर भगवान पर लेपन करना। क्या लेपन करना है? हिंदू देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी नजर शिव जी पर सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए। अगर मर रहा है ब्राह्मण होकर कर्म विक्षिप्त हो गया है वो क्यों? जो कारण क्या था? दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था नजर छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर होता है तो उस बच्चे की नाभि में नजर भी नहीं रखा, थोड़ा सा गुनगुना कर हम ठंडा हो देखा और देखकर हमारे मन में और बच्चे की सुंदरता से नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना सुधा माता के नाम से प्रारंभ करिए। थोड़ा दिन 2-3 महीने तक कर देखिए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे ये कुछ नाम भीतर का नजर और नियत शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है और जब आप प्रयास करेंगे क्या नाम है? निश्चित है कि आप ये गर्भस्थ धारण करने के लिए मंदोदरी की कथा 20 साल मंदोदरी महापुराण की कथा मंदसौर की धारा से चल रही है। वो कथा का वृतांत का स्मरण करिए। जो एक अप्सरा थी और अप्सरा बनकर शिव जी के पास में गई, कुंदकेश्वर के नजदीक में महादेव ने देखा। अब कुंदकेश्वर महादेव कितने सुंदर हैं, चंपेश्वर महादेव। पहले तो शिव जी को सुंदर देखने वाला चाहिए। स्वधा, ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा सुंदर उसको करा। पहले शंकर भगवान को किसी ने प्रश्न किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना चाहिए, विश्वास कैसा करना चाहिए? जो शंकर भगवान के नयन भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए? तो शिव महापुराण भगवान का ये शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, देखने का समय आया है और जितने अशोक नगर की मंडी जितने पंडाल लगभग दूतों ने कहा जो सबसे 7-8 पंडाल जितने भी यहाँ से वहां तक दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हुए हो, जहाँ तक बैठे हो अपने हृदय में एक बात उतार कर रखना। लोग कहते हैं कि भरोसा कैसे कर लेके चले, विश्वास कैसे करना है? तो शिव महापुराण सुंदर बनती है जो सबसे सुंदर थी, उसको तो बच्चे को जब हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है। हवा में जरा विचार करिए, चल रहा बच्चा में प्रकट प्रसन्न होता है, हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे भगवान के गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा। ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए आप भरोसा पक्का रखो, वो गोदी में झेल लेगा, वो झेलेगा जरूर। आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, विश्वास पक्का है तो वो झेलेगा। देखिए एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की भूमिका ज्यादा होती है। अगर सत्य सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक अच्छे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं, और आपको पहले भी कथा में कहा
कलयुग नहीं चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा। शिव युग। आपके कलयुग नहीं है, शिव युग है। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देवादिदेव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है। और पीले कलर का लगाओगे पीले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे नीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सफेद दिखेंगे। ये दृष्टि का भेद है। आप अगर अच्छे हो तो आपको सारा विश्व युग के निर्माण में चार लोगों अगर आप भीतर से ठीक हैं तो सारा संसार हाजिरी नजर आएगा। चार लोगों की आप प्रबलता बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये चार पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो। कपट भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में जम के बोलो भरी हुई है और आपकी नजर पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता दैत्यी लोग हैं। ये निश्चित नजर। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप पहले राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? बस राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकती। दिखना चालू हो जाएगा। कोई देखिए दुनिया की आप अच्छाई देखने का प्रयास करिए। कितनी सुंदर सृष्टि है भगवान की, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, कितना आनंद है भगवान का। जरा विचार करिए। उस समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको सुंदरता का भगवान कृष्ण प्रकट हो गया। रामकृष्ण परमहंस को तत्व एक क्या जन्म देने वाली भी एक माँ थी। स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ली कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा। ये निश्चित है, गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन करने वाला। ये माता का संकल्प, ये माता भगवान शिव के नवरात्रि का मतलब क्या? भगवान शंकर का आनंद, भगवान शंकर का स्वरूप। केवल 9 दिन तक मेरा देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर दे लो और जब थोड़ा सा साबुदाना का फरियाल नजर अच्छी होगी, चिप्स निश्चित पापड़ ये खा लो। अगर नजर श्रेष्ठ है देवी जी के मंदिर में जाता है, ये भगवान अपने आप सुंदर नजर चुंदड़ी पकड़ के अपने माता जी के मंदिर तक चले जाओ। आपको देखने की जरूरत केवल नवरात्रि का मतलब यही है। या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ। क्या आपके भीतर की सुंदरता आपको भगवान में अच्छापन दिखाने का प्रयास लगा लो। नवरात्रि का मतलब यही है। जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, नवरात्रि का मतलब केवल यही है। आप नवरात्रि का मतलब जानना है, अपने आप के मन में विचार करना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट की स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर अविरल नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे। एक अप्सरा जिसका नाम है मधुरा, जरा विचार करिए
वो मथुरा भगवान शंकर के पास पहुंची है, देवलोक से पहुंची है और शंकर भगवान के स्वरूप में उसे सुंदरता नजर आ रही है। भगवान शंकर का स्वरूप उसे सुंदर दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसे आनंदमय दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसको अलमस्त आनंद भक्ति में नजर आ रहा है। वो मथुरा जो देवलोक में निवास कर रही थी, केवल भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को जानने के लिए ये तकलीफ है। तो यहाँ तक रहेंगे जिनके विचार का राम लेने के बाद अगर श्री शिवाय नमस्ते भक्तों, कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आप सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। मैं बोलना चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे हमारे चैनल से आपको अपडेट टाइम टू टाइम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। सोमवार की अष्टमी के दिन